इसी तरीके से हमारे 4 आश्रम थे, इसी तरह से 4 वो 4 आश्रम भी हमें इसी तरफ ले जाते इसी हैं, व्यवस्था पे है। इसी व्यवस्था पे। अगर हम दोनों को फॉलो करें तो हम Correct. मानव धर्म के बहुत करीब हैं और बिल्कुल मानव धर्म करीब है। बिल्कुल तभी जीवात्मा परमात्मा को में प्रवेश कर पाएगी। जी जी। तो आप जो कह रहे थे, जो आपके पास है विवेक है, पर आज के हम सिनेरियो में देखते हैं, पूरे विश्व पटल पर हम देख रहे हैं कि ये जो मानव धर्म है, इसको तो छोड़िए, जो आपके पास है, अगर आपके पास गुस्सा है, घृणा है, जो कुछ है, बस हम वही बांट रहे हैं। तो ये जो हम बांट रहे हैं दुनिया में, और जो आप कह रहे हैं ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, तो इसको हम कैसे बदल सकते हैं? आध्यात्मिकता इसमें कुछ रोल प्ले कर सकती है? बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। मेरी दृष्टि में आध्यात्मिकता ही इसमें कोई रोल प्ले कर सकती है जी। क्योंकि 2 जगत हैं हमारे पास, द वर्ल्ड ऑफ मैटर यानी ऑब्जेक्ट्स की दुनिया, बाहर की दुनिया, तत्वों की दुनिया, और एक जगत है हमारे पास भीतर का जगत, आध्यात्मिक दुनिया। ये 2 जगत है हमारे पास। बाहर के जगत में मैं देखता जा रहा हूँ सतत बहुत सारी करप्शन होती जा रही है, सारे तत्व करप्ट होते जा रहे हैं, उन तत्वों से मेरी बुद्धि करप्ट होती जा रही। तत्वों का प्रभाव है ना जी। क्या कहते हैं, जैसा अन्न खाओगे वैसे विचार आएंगे। इस बात का मतलब मालूम क्या है साइंटिफिकली, कि अन्न यानी पृथ्वी तत्व हुआ। आप जो पृथ्वी तत्व की क्वालिटी ग्रहण करोगे, आपकी बुद्धि की क्वालिटी भी वैसे बनने वाली है। तो आप अगर बहुत सारा नॉन वेज खाओगे जिसमें घृणा, भय, वॉयलेंस डली है, तो बुद्धि की स्थिति वैसी बनेगी ही। ये आज नहीं कल हमारे साइंटिस्ट प्रूव करने वाले हैं, क्योंकि इस जगत की हर चीज जुड़ी हुई है, क्वांटम फिजिक्स इसी पे बात कर रहा है। तो प्रश्न अब ये है कि जो बाहर सारी चीजें जो इस तरह से करप्ट होती जा रही हैं, मैंने बोला कि आध्यात्मी रास्ता दिखा सकता है, क्योंकि बाहरमुखी होते ही ये फिर गुस्सा, फिर मुझे लगता है कि तुमने ऐसा बोला तो मुझे गुस्सा आया, ऐसा लगता है। फिर मैं ये प्रिंसिपल भूल गया कि गुस्सा तो मेरे भीतर की स्थिति है, और तुमने कुछ कहा मुझे गुस्सा आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी अवस्था का रिमोट कंट्रोल तो तुम्हारे पास है। तुम बटन दबाया तो मुझे गुस्सा आया, तुमने बटन दबाया तो मुझे आनंद आया, तुमने बटन दबाया मुझे प्रेम आया, तुमने बटन दबाया मुझे निराशा हुई। फिर तो हम इंस्ट्रूमेंट हैं तो इस हिसाब से। इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो तो बटन दबा गुलाम, हाँ वही इंस्ट्रूमेंट, टेलीविजन का स्विच दबाया, ऑन हो गए, तो हम गुलाम बनते जा रहे हैं। जी। आध्यात्मिकता आपको ये समझाएगी, ये कहेगी कि आप स्वतंत्र हो। शब्द यूज करते हैं लिबरेशन। किस चीज से मुक्त होना है मुझे? मुक्ति का शब्द हम यूज करते हैं अध्यात्म में। किस चीज से मुक्त होना है मुझे? मुझे अपनी ही तो गुलामी से मुक्त होना है। मुझे जो कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल मैंने सबको दे दिए, इसको बटोर के अपने पास ही तो लाना है, कि मेरे मूड का कंट्रोल मेरे पास हो, मेरी अवस्था का कंट्रोल मेरे पास हो, मेरे हर मूड का कंट्रोल, मेरे हर इमोशन का कंट्रोल, मेरे हर विचार का कंट्रोल मेरे पास हो। यही तो अध्यात्म है, पूर्ण स्वतंत्रता। आपके किसी विचार से नहीं प्रभावित होऊंगा मैं, आपके किसी बटन से मैं नहीं रिएक्ट करूंगा। बट अभी आप जगत में देखो यही हो रहा है, कोई बटन दबाता आप रिएक्ट करते हो, तो फिर तो हम बंदर बन गए। मदारी ने जैसा डमरू बजाया वैसा हम नाचने लगे। इस बात को हमें समझाना होगा और समझना होगा, क्योंकि मूलतः आपको पता है आदमी 2 ही चीज़ें चाहता है, बड़े मूल में जाके देखो तो मालूम कौन सी 2 चीज़ें? उसको प्रेम चाहिए, वो जीवन का फूड है, राइट, और उसको फ्रीडम चाहिए, लिबरेशन चाहिए। कोई किसी के अधीन नहीं होना चाहता। सारे परिवारों में, रिश्तों में झगड़ा तो इसी बात का है। माँ बाप बच्चे को अधीन करना चाहते हैं, पति पत्नी को अधीन करना चाहती है, पत्नी पति को अधीन करना चाहती है। इससे एक बात सिद्ध होती है, हर व्यक्ति को प्रेम चाहिए और हर व्यक्ति को स्वतंत्रता चाहिए। रास्ता नहीं पता उसको यहाँ तक पहुँचने का। उसको लगता है बहुत धन होगा तो स्वतंत्र हो जाऊंगा। उसको लगता है 5, 8, 10 लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, प्रेम झूठा देंगे मुझे, तो मैं खुश हो जाऊंगा। इसीलिए वो आदमी बाहरमुखी बन रहा है। आप देखो हमारा पूरा यूथ किस चीज़ का गुलाम है मालूम आपको? लाइक्स। हम लाइक के गुलाम बन गए हैं, राइट। हमें लगता है ये गलत है, यूथ इज गोइंग ऑन द रॉन्ग डायरेक्शन, क्योंकि ये लाइक का गुलाम है। अभी हमें बात समझ नहीं आ रही। वो
प्रेम ढूंढ रहा है। उसको लगता है लाइक करके वो हार्ट आता है ना, लाइक करने से तो प्रेम आ रहा है। उसको सही रास्ता नहीं पता, बट ढूंढ तो प्रेम रहा है वो। फिर यूथ आजकल बात बोलता है, या हम सभी भी ऐसी बात बोलते हैं, आई हैव माई ओन डिसीजन, मैं मुक्त हूँ, मैं अपने हिसाब से चीज़ें करूँगा, मैं माँ बाप की नहीं सुनूंगा, ऐसा बोलते हैं। मैं समाज की नहीं सुनूंगा, मैं सरकार की नहीं सुनूंगा, मैं धर्म गुरुओं की नहीं सुनूंगा, ऐसी बात बोलते हैं। क्या डिक्लेयर कर रहा है ये आदमी? ये बोल रहा है मुझे स्वतंत्रता चाहिए। स्वतंत्रता। बट इसके चक्कर में वो चीज़ों को तोड़ रहा है, वो रिश्तों को तोड़ रहा है, वो माँ बाप की अवहेलना कर रहा है, गुरु वाक्य की अवहेलना कर रहा है। क्या भाव हुआ कहने का कि ढूंढ तो आप स्वतंत्रता और प्रेम रहे हो, बट गलत मार्ग पे ढूंढ रहे हो, इसलिए मिल नहीं रहा है। अगर ये बात बड़े पैमाने पे लोगों को समझाई जाए या आम आदमी के समझ में आने लगे कि स्वतंत्रता और प्रेम आंतरिक विषय है, बाहरिक विषय नहीं है। आपकी सोसाइटी बन गई स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल के लिए कोई आपको ऐसे गेहुआ वस्त्र पहन के थोड़ी घूमने की आवश्यकता है, जैसे दाढ़ी लंबी बढ़ाने की थोड़ी आवश्यकता है। आपको अंतर्मुखी होने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रेम, आनंद और स्वतंत्रता ये तीनों आंतरिक विषय हैं, ये बाहरिक विषय है ही नहीं। बट किसी स्कूल में पढ़ाया ये क्या? नहीं पढ़ाया। किसी कॉलेज में, किसी इंजीनियरिंग में, किसी MBA में क्या ये सब्जेक्ट था कि अल्टीमेटली जीवन में आप आनंद, प्रेम और स्वतंत्रता ढूंढ रहे हो? बड़ा पद पाने के लिए भी आपको यही चाहिए होता है, मूलतः यही 3 चीज़ें ढूंढ रहे हो, बट ये आंतरिक विषय है। आज तक नहीं बताया। मैंने पूरा बचपन, MBA, कॉलेज सब किया, मुझे तो नहीं बताया किसी ने ये। मेरे किसी बॉस ने, मेरे किसी परिवार के जन ने मुझे नहीं बताया ये। मुझे किसी कथा में ये सुनने को नहीं मिला। मेरे कानों की गलती रही होगी, बट मुझे ये सुनने को नहीं मिला, मुझे ये ज्ञान नहीं है। इस वजह से पूरी बाहरी यात्रा करनी पड़ी। और फिर जिस दिन लगा कि ये आनंद, प्रेम और स्वतंत्रता तो मिल ही नहीं रही है बाहर, तो किसी गुरु का आशीर्वाद हुआ और दृष्टि अंतर्मुखी हुई, तो समझ में आया, अरे ये तो विषय अंदर के हैं। ये रोल है स्पिरिचुअलिटी का। अब बताओ ये काम कौन कर सकता है? ये तो धर्म ही करेगा ये काम, ये तो स्पिरिचुअलिटी ही करेगी। आध्यात्म ही कर सकता है ये काम, डॉक्टर तो नहीं करेगा, ना स्कूल का टीचर जो मुझे गणित और विज्ञान पढ़ा रहा है ना वो करेगा। ये डीप आध्यात्मिक विषय है और संसार को सिर्फ इसी की ज़रूरत है। मेरी दृष्टि में हर पॉलिटिकल लीडर, जो कोई बड़ा पॉलिटिशियन, बड़ा पद पाना चाहता है, उसको भी भीतर से यही 3 चीज़ें चाहिए। आनंद, प्रेम, प्रेम को लगता है उसको प्रशंसा, बाहर देखने में वो प्रशंसा ढूंढ रहा है, बट भीतर से उसकी नीड प्रेम की है, फॉलोअर जिसको ढूंढता है वो। और स्वतंत्रता, वो किसी और मिनिस्टर के अधीन नहीं होना चाहता। हर आदमी, शुभम जी, पृथ्वी पे यही ढूंढ रहा है और यही मार्ग है। जिस दिन, जब तक आप ये बाहरी जगत में ढूंढोगे आप उलझे। जिस दिन आपको ये समझ में आया कि ये तीनों सब्जेक्ट आर इंटरनल, आपकी यात्रा, उन्नति, ग्रोथ, एवोल्यूशन, कॉन्शियस अवेकनिंग, पूरा प्रोसेस शुरू हो गया। बस इतना ही है। तभी मैंने बोला था जी, आध्यात्म बड़ा सिंपल, सरल विषय है, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड।